And now we've got Sushil Kumar and his coach Satpal joining us here on the show. We'll go across to Sushil first. Sushil, क्या चल रहा है आपके मन में, हताश हैं? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ से तो बिल्कुल एकदम से पता लगा कि आपका पद्म अवार्डों में नाम नहीं है, तो बहुत अजीब सा लगा मेरे को भी। और मेरे को क्या, पूरे देशवासियों को लगा होगा, आप सबको लगा होगा कि पता नहीं क्यों, किस कारण से उन्होंने ऐसा किया है। हमें तो वो लगा ही है, तभी तो हम इस खबर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे पर आप? नहीं, वो गुरुजी अभी बात कर रहे हैं उधर, मगर जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इतना स्ट्रांगली नाम मेरा भेजा हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने करना चाहिए था। और इससे अच्छा अचीवमेंट और मेरे ख्याल से तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि बैक टू बैक मेडल, पहला भारतीय हूँ जो बैक टू बैक मेडल मैंने जीता है। और वहाँ हम देश के सम्मान के लिए खेलते हैं। जब 204 देश ओलंपिक में खेलते हैं, तो जब हमारा झंडा ऊपर जाता है तो 204 देश उसमें सल्यूट करते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा मेरे को कि इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी। That's a fair point that Sushil is making, because the Home Ministry could cite the rule book and say that since he was given the Padma Shri in 2011, he couldn't have been given the Padma Bhushan in 2013. But you have to realize that the rule book actually just doesn't say that you have to have a gap of 5 years in between the two awards. It also says that an exception can be made in special circumstances, and as Sushil pointed out, that there aren't too many special circumstances in this country as far as his case is concerned. He's absolutely matchless. सुशील, आपको लगता है पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं? नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं कि किस चीज़ का शिकार हुआ हूँ, मगर जो पॉलिसी आप बता रहे हैं तो उसमें एक लाइन नीचे लिखी भी हुई है कि एज ए स्पेशल केस। तो एज ए स्पेशल केस मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा खेल मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री को कि उन्होंने भेजा हुआ है एज ए स्पेशल केस। तो इससे स्पेशल केस और वो क्या चाहते हैं ये मेरे को पता नहीं, मगर सभी बहुत इस चीज़ से निराश हैं। सुशील, अभी मैं अवार्ड्स की लिस्ट देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण मिला है जो कि भारत छोड़ के जा चुके हैं। वो अमेरिका के सिटीजन हैं और उनको पद्म भूषण दे दिया, आपको नहीं दिया। ज्यादा बुरा लगता है ये सोच के? ये तो है ही है। इसके अलावा जिनको लोग अवार्ड भी देते हैं और अवार्ड लेने भी नहीं पहुंचते हैं लोग, वो भी बहुत बुरा लगता है जब ये सुनते हैं। और हम देश के लिए खेलते हैं, देश हमारे साथ है, वो भी बहुत मेरे को अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत टाइम से मेरे से बात की और सभी लोग मेरे साथ हो, तो वो चीज़ बहुत अलग हो गई है। मगर इस चीज़ को तो वो खुद देखेंगे ना कि जो लोग बाहर रहते हैं और जो अवार्ड लेने के इच्छुक भी नहीं है, जो उस चीज़ का सम्मान ही नहीं करते, तो उनको वो चीज़ दे रहे हैं, और जिनको देना चाहिए उनको देते नहीं है। तो ये तो उन्हीं का माइंड है, वो बता सकते हैं। अच्छा, हम सतपाल जी से बात करेंगे अब। सुशील, आपके पास हम वापस आएंगे 2 मिनट में। सतपाल जी, सबसे पहली बात, आप सुशील की ट्रेनिंग पर असर मत पड़ने देना। आप उसको वैसे ही ट्रेन करना कि अगली बार वो जाए और 2016 रियो में गोल्ड मेडल लेके आए। जी बिल्कुल, वो जो तैयारी जो है वो 2016 की ही कर रहा है, और ये नहीं, और अभी इसके साथ में जो हमारे नए युवा खिलाड़ी हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। बात ये इसकी नहीं है, बात क्योंकि जब सुशील बीजिंग में मेडल जीत के आया, सुशील ने लंदन में मेडल जीता, और पहला ऐसा भारत का खिलाड़ी है कि जो हर इवेंट्स में चैंपियन है। वर्ल्ड जूनियर में चैंपियन है, वर्ल्ड कैडेट में चैंपियन है, एशियन में गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड का एकमात्र पहलवान है भारत का जिसने वर्ल्ड का गोल्ड मेडल जीता है, और पहला खिलाड़ी है भारत का जिसने आज़ादी के बाद लगातार 2 मेडल जीते हैं। तो बात ये नहीं है कि अवार्ड के लिए थोड़ी खेलते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बनता था, बल्कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि आज से कोई जब लंदन ओलंपिक के बाद में काफी मीडिया पर भी चला था कि भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक इससे अच्छा और क्या प्रदर्शन खिलाड़ी कर सकता है। बात अवार्ड की नहीं है, क्योंकि बात यह है कि जो आज युवा जिनका सुशील आइकॉन है, जो सुशील को अपना आदर्श मानते हैं, तो उस पर इसका विपरीत असर पड़ेगा कि एक ऐसे प्रदर्शन करने के बाद भी अगर एक खिलाड़ी को ये सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि ये तो सब चीजों से बढ़ के है। हम जो खिलाड़ी खेलते हैं या हम भी जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, तो हमारा एक ही मकसद है, देश के लिए खेलना। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि सुशील को ये अवार्ड देके उसका महत्व और उसका जो उत्साह था वो और बढ़ाना था कि वो रियो में, ब्राजील में 2016 में गोल्ड मेडल जीते, कॉमनवेल्थ जो 2 साल बाद है
उसमें गोल्ड मेडल जीते, एशिया में गोल्ड मेडल जीते। जो सुशील को जो चाहते हैं, जो सभी सतपाल जी, आज सुशील जी, आप अगर लिस्ट देखें तो स्पोर्ट्स के सिर्फ 2 पद्म भूषण मिले हैं। आर्ट से 8 हैं, साइंस और इंजीनियरिंग से 5 है, पर स्पोर्ट्स के खाली 2 हैं। आपको लगता है कि ये 3 तो आराम से किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता था। इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो एक बल्कि पूरा देश या पूरे जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसको एक बहुत खुशी मानते, इतना अच्छा लगता सबको, और ये करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ बात है खेल को बढ़ाने के लिए। आज अब हमारे ओलंपिक में मेडल आने लगे हैं जिनके लिए हम तरसते थे। तो अब ये सुशील ने तो एक इतिहास रचा है और वो सबके लिए जरूरी था और 3 कर सकते थे। और वो होता तो बहुत अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उभरते हुए उन सबको अच्छा लगता। सुशील, मैं अब आपके पास आता हूं। बहुत सालों बाद हमने देखा था ओलंपिक्स, बहुत सालों के पहली बार ओलंपिक्स में हमारा ऐसा प्रदर्शन हुआ था कि हमने इतने सारे मेडल्स लेके आए थे। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये एक बड़ा झटका है? जो लोग सोचने लगे थे कि शायद से हम अपना करियर, जो युवा सोचने लगे थे कि शायद से हम अपना करियर स्पोर्ट्स में बना सकते हैं और सुशील कुमार जैसे भारत को गर्व महसूस करवा सकते हैं। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस टाइम पे ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक के बाद बोलते हैं कि हमारे पास 6 मेडल क्यों हैं, उसके बाद फिर ये चीज़ नहीं सोचते कि अवार्डों में स्पोर्ट्समैनों को पीछे रख देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। और जो युवा, मैं बताऊँ आपको, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में छोटे छोटे बच्चे, हर एक स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में भी देखता हूँ, शूटिंग में भी देख रहा हूँ, बैडमिंटन में मैं देख रहा हूँ, रेसलिंग में मैं देख रहा हूँ, तो सभी छोटे छोटे बच्चे बहुत अब ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्यार करने लगे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के जरिए अपना कैरियर हम चुने। तो वो सीधा सीधा असर उन खिलाड़ियों पे भी पड़ता है कि हमारे जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं, जो मेडल जीतते हैं, उनको तो सरकार पूरी तजव्वुज़ देती नहीं है, तो उसके बाद हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये चीज़ तो सीधा सीधा आप भी सोच सकते हैं इस बात को। बात तो सुशील आप सही कर रहे हैं। सतपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप जब वो लिस्ट देखते हैं पद्म भूषण अवार्डीज की, आपको लगता है कि सुशील के साथ अन्याय हुआ है? क्रेडेंशियल सुशील के ज्यादा अच्छे थे? नहीं, मैं क्या है तो सारा देश सोच रहा है, आप सब भी जब भी तो इसी चीज को आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक ऐसा वो था, क्योंकि इस स्तर के खिलाड़ी को अगर वो सुशील है तो सुशील ये नहीं कि मेरा शिष्य है, ये मैं एक खिलाड़ी के नाते मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सुशील ने जो भारत के खेलों के लिए जो इतिहास रचा है वो इसके लिए बहुत जरूरी था। आज जो हमारे देश में खेल का जो ओलंपिक के बाद, कॉमनवेल्थ खेलों के बाद जो एक माहौल बन गया था, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। ये तो वाकई में जब लिस्ट देखी, अच्छा 3 दिन पहले वो खेल मंत्रालय के जो थे उनका कमेंट्स था कि हमने सुशील का नाम रिकमेंड किया है, तो वो हाईलाइट होने के बाद तो और भी बुरा लगा, क्योंकि या तो वो उसी को हाईलाइट नहीं करते, अगर इतना सब होने के बाद भी, और फिर कोई भी चीज, जहां तक प्रदर्शन की बात है, मैं पिछले 44 साल से खेलों से जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद 3 ओलंपिक खेला। आपको लगता है पॉलिटिक्स से शिकार हुए हैं सुशील? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं। अब जो भी चीज है, कोई जब अगर अवार्ड नहीं मिला तो किसी चीज के तो शिकार हुए हैं कि क्या ऐसी जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, या तो कोई इसका सुशील का वहां शुभचिंतक नहीं होगा कि जो इसको अवार्ड नहीं मिला, जो इसको परसू कर सकता था कि भाई इससे अच्छे रिजल्ट तो किसके हो सकते हैं। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि अचीवमेंट एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट है इसमें। तो मैं तो बता रहा हूं ना, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर भारत रत्न का कोई दावेदार है तो वो भारत रत्न का सुशील है, क्योंकि बिल्कुल, सुशील ने वो कार्य किया है। बहुत अच्छा पॉइंट मेक कर रहे हैं। मैं इस बात पे सुशील के पास जाना चाहूंगा। सुशील, अब क्या करेंगे आप? क्या रुख होगा आपका? ट्रेनिंग पे ही कंसंट्रेट करेंगे और ये भुलाने की ट्राई करेंगे, या चाहेंगे कि सरकार से कोई आए और एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करे कि आपको क्यों एक्चुअली ये अवार्ड नहीं दिया गया? पता ये तो बताना बहुत जिम्मेवारी उनकी बनती है, जो भी इस कमेटी में था, कि इसलिए आपका नाम हमने नहीं किया है पद्म अवार्डों के लिए, तो वो उनकी जिम्मेवारी बनती है वो। और ये चीज़ जो अभी गुरुजी भी बता रहे थे और आप भी कह रहे हैं, चलो हम तो बैठ के यहाँ बोल ही रहे हैं, मगर हमारे से अलावा किसी आम आदमी से भी आप पूछोगे तो वो इस चीज़ की घोर निंदा करेगा और बताएगा आपको। हमसे अलावा भी आप किसी से बात करें तो आपको वो बताएंगे कि ये ठीक हुआ है या गलत। हम तो चलो मान ही रहे हैं, या परिवार मान रहा है, जो कोई स्पोर्ट्समैन से अलावा किसी आम आदमी को
से भी आप पूछोगे तो वो भी यही एक बात आपको कहेगा। बात तो सही है, रास्ते पे भी सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हर नुक्कड़ नुक्कड़ पे चर्चा हो रही है। पर सुशील, मैं वो लिस्ट देख रहा हूं जो कि ये अवार्ड कमेटी बनाते हैं। एक कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अजीत सेठ, होम सेक्रेटरी आरके सिंह, अनिल काकोडकर, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुलक चैटर्जी और एक्टर रत्ना पाठक शाह। क्या आपको लगता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता इस कमिटी में तो शायद से यह अवार्ड आपको जरूर मिलता? नहीं, स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए ना, नहीं तो रिकमेंड ही नहीं होना चाहिए उसमें। हर एक जगह से आदमी है, फिल्म एक्टर भी है, सेक्रेटरी भी हैं, तो सभी लोग हैं वहां पे, तो एक स्पोर्ट्समैन को भी कमेटी में होना चाहिए था जो स्पोर्ट्समैनों की बातों को रख सके। नहीं, ये पूरी कमेटी नहीं बनी है मेरे ख्याल से, तो ये पूरी कमेटी नहीं बनी है और इसलिए शायद से ये आपको अवार्ड नहीं मिला गया। काफी अन्याय किया गया है। पर आगे क्या करेंगे अब आप? आगे जो भी निर्देश गुरुजी से मिलते हैं, और मैं तो अपनी ट्रेनिंग में रहता हूँ, आपने पहले भी देखा है, अपने काम से काम रखता हूँ, तो वही एक काम करूंगा। और जो टारगेट मेरे को आगे देश ने दिए हैं और जो आगे मेरे को टारगेट मिलेंगे उनको फॉलो करेंगे और फिर से कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। तो गुरुजी के निर्देश क्या हैं, चलिए पता करते हैं सतपाल जी से। सतपाल जी, आगे क्या रुख होगा आपका? जी, अभी तो सुशील जो है वो तैयारी करेगा और वो बिल्कुल देश के लिए खेलता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आज तक वो कभी भी अवार्ड के लिए नहीं खेला, लेकिन इस अवार्ड का महत्व था। अब ये मौका था कि जो हमारे खिलाड़ियों में जागृति आई थी, देश के खिलाड़ियों में, तो ये अवार्ड मिलने से तो वो इसलिए वो ज्यादा वो चीज पंच हो रही है, वो महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा कि अब इसकी जरूरत थी भारत के खेलों के लिए। क्योंकि अब हमारे जो खिलाड़ी थे वो सुशील को अपना आइकॉन मानते हैं, जो खासकर युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी खेल में है, क्योंकि सुशील ने वो इतिहास रचा है भारतीय खेलों में, आप किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए और ये आगे यही प्रयास करेगा कि ये रियो में भारत को गोल्ड मेडल दे, क्योंकि मेरी हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं सुशील कि आप रियो में भारत को गोल्ड मेडल दें। और इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा कि आज ट्रेनिंग के दौरान जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो कहीं ये पीछे आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा था कि क्यों इग्नोर कर दिया? नहीं, मैं माइक सुशील को दे रहा हूं, लेकिन ये तो दिमाग में रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसे मौके होते हैं, ऐसे ओकेजन होते हैं कि जिसमें जब क्या होता है कि ये अवार्ड मिलने से एक इसको और ज्यादा उत्साह मिलता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर यही बात मजबूती से वो सुनना चाहूंगा, देश पूरा सुशील से सुनना चाहता है। सतपाल जी, मैं आप लोगों ने जो मेरे को काम दिया हुआ है, मेरा काम पेटेंट है, मेरे को ओलंपिक की एक जिम्मेवारी मेरे को दी थी, तो मैं उसमें सफल रहा हूं, तो मैं कोशिश करता रहूंगा, जो मेरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा, और जो देशवासियों का काम है वो देशवासी करेंगे, और जिन्हों को अवार्ड देने हैं तो वो अवार्ड वालों का काम करेगा। तो मैं अपने काम के लिए फिट हूं और फिर कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, सबकी यही आशा है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। पर कैसे करते हैं आप? क्योंकि अगर ये शायद से किसी और के साथ होता तो वो बहुत हताश होता, ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता ढंग से, पर आप बोल रहे हैं आप पूरी तरह फोकस कर रहे हैं ट्रेनिंग पे। कैसे कर पाते हैं ये आप? नहीं, वही चीज मेरे जो गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, वो यही चीज हमें बताते हैं, बचपन से हमें ये चीज बताई गई है, माता पिता ने वो चीज हमें बताई गई है, बताते हैं वो कि अपने काम में आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, तो अपना काम हम पूरा पेटेंट रखते हैं, और वही मोटिवेशन हमें हमारे बड़ों से मिलता है। तो हम कोशिश करते रहेंगे फिर से कि कुछ देश के लिए अच्छा करते रहें। चलिए, इस अवार्ड की बात 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। सुशील, आगे क्या तैयारी है? रियो 2016 आप हमें स्वर्ण पदक जरूर दिलाएंगे? बिल्कुल, आप देशवासियों का पूरा आशीर्वाद प्यार चाहिए इसमें कि मैं फिर से कुछ अच्छा कर सकूं रियो में, और पूरा जो मेरा शेड्यूल है वो गुरुजी ने पहले से ही तैयार करके रखा है कि इस तरीके से उस साल में ये टूर्नामेंट खेलने हैं, तो वो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और बस अब तो जैसे ही 16 आता है फिर उसके बाद देखते हैं। 2016 स्वर्ण पदक का फिर तो भारत रत्न के हकदार हो जाएंगे अगर आपको प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं तो। वैसे तो प्रेसिडेंट ही बना देना चाहिए उसके बाद तो, पर अगर नहीं बनाते हैं तो स्वर्ण पदक के मतलब भारत रत्न के तो हकदार हो ही जाएंगे आप। नहीं, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बता नहीं सकते, आप नहीं कह सकते ये बात। बात तो सही है, ये बात तो नहीं कह सकते, बट लेट्स होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स नोट and it ensures that justice is done to Sushil Kumar, the greatest Indian Olympian ever. Won 2 back-to-back medals at the Olympics, probably the pinnacle of sport. It doesn't get tougher than that. Thanks a lot, Sushil and Satpal, for joining us here on the show.